हरिओम नमो नमः। आप सभी का ज्ञान काशी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्धांत से इत्यादि चलते हैं। अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण पढ़ा रहे हैं। अजंत नपुंसक लिंग में आज चलेगा आस्थि दधि इत्यादि शब्दों का। आस्थि दधि शक्ति आक्षी ये शब्द हैं, इनके विषय में चर्चा करते हैं। और भी जो है चलिए देखिए, मान लें दधि शब्द है क्या, अस्थि दधि में कोई भी एक बना लो तो दधि शब्द भी है। दधि शब्द पर चर्चा करते हैं। जैसे दधि बनेगा वैसे ये शब्द बनेंगे क्या, अस्थि अस्थि शब्द भी बनेगा, अस्थि शब्द भी बनेगा और शक्ति शब्द भी बनेगा, शक्ति अक्षी ये शब्द इसी तरह बनेंगे। ठीक है भैया। तो ये दधि अस्थि शक्ति अक्षी ये सब क्या है, एक तो शब्द बना लोगे तो सभी शब्द आ जाएंगे। ठीक है भैया। तो चलो अब दधि पर हम चर्चा करते हैं, दधि को बनाते हैं। तो दधि में देखो सूत्र लगने वाले, हम पहले ही बताए थे आपको कि जो सूत्र लगने वाले हैं उनको पहले आप याद कर लीजिए। तो इसमें दधि शब्द में सूत्र लगने वाले हैं। कैसे सूत्र लगने वाले हैं? तीन की चार, तीन सूत्र कौन है? तो जो अतिरिक्त हैं बाकी तो सब वही है। तो आस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदारता पहला सूत्र, अल्लोपूर्णम दूसरा सूत्र, विभाषा तीसरा सूत्र। ये तीन सूत्र हैं। अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदारता, ये कितने पद का सूत्र है? तो 3 पद का। अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदारता है कि नहीं? अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदारता। अस्थि दधि सत्य क्षणाम ये क्या है? समस्त षष्ठ्यंत पद है। अनंग क्या है? प्रथमांत है। उदात्ता क्या है? प्रथमांत। अनंग होता है और वह उदात्त हो जाता है। ठीक है। इनको क्या होता है? अनंग होता है और उदात्त होता है। इन शब्दों को कैसे शब्द हैं? ये कितने शब्द हो गए? 4 शब्द। इन 4 शब्दों को क्या होता है? अनंग होता है और वह अनंग क्या होता है? उदात्त होता है। समझे कि नहीं? तो अस्थि इनके अंत्यल को तो सूत्र का अर्थ कर देना कि अस्थि दधि शक्ति अक्षि इत्येतदन्यतम शब्दस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने अनंगादेशः स्यात् हो गया है कि क्या परे रहते? टादौ टादि आजादि विभक्तो परतः। परे रहते भी कहता है टादौ आजादि विभक्तो परतः। सभी जगह नहीं करता है। टादि आजादी विभक्तियों में टा से लेकर के जितनी आजादी विभक्तियां उनमें सभी जगह क्या कर देगा? ये अनंग। ठीक है भैया। टादौ आजादी जैसे टा में, गे में, गस में, गस में, ओस में, आम में और गी में नहीं करता है। अच्छा, गी में और ओस में क्या तब फिर तो गी में और आजादी व्यक्ति है। टादी आजादी व्यक्ति है तो गी में ओस में इन सब में क्या कर देगा? अनंगादेश कर देगा। इनमें नहीं करेगा। द्वितीय में प्रथम में करेगा ना, द्वितीय में करेगा। क्यों? क्योंकि टादी आजादी में कहता है। तो टादी आजादी व्यक्तियां कहाँ से शुरू होती है? टा से शुरू होती है। तो उन्हीं में क्या करेगा? अनंगादेश करेगा। ठीक भैया। किसको? अंत्यल को। ये जो 4 शब्द हैं अस्थि दधि शक्ति अक्षि, इनके अंत्यल को क्या करेगा? सभी जगह ई को, दधि में जो ई है उसको, अस्थि में जो ई है उसको, शक्ति में जो ई है उसको, अक्षि में जो ई है उसको अनंग करेगा। ठीक भैया। किसके पर रहते? टादौ अजादौ विभक्तो परतः। टादी आजादी जो व्यक्ति है उनके परे रहते। तो चलो ये तो टादी से कार्यक्रम शुरू करेगा। क्या है? उसके पहले क्या होगा? तो एक तो पहला ये सूत्र है। चलो बता ही देता हूँ, बताई दे। तो एक तो ये सूत्र है। दूसरा सूत्र आया कौन? अल्लोपुना। ध्यान रखना, अल्लोपुना का अगर अच्छे से अर्थ याद हो गया आपको तो विभाषा गिस्यो का भी वही अर्थ है। बस लास्ट में आपको विकल्पेन और गिस्यो परे कहना है बस। बाकी पूरा वही का वही। अगर एक सूत्र का अर्थ याद हुआ तो अल्लोपुना का याद हो गया तो विभाषा गिस्यो का याद हो जाएगा। उसमें लास्ट में क्या लगाना है? विकल्पेन और गिस्यो है कि नहीं? विभाषा है, विभाषा का मतलब होता है विकल्प, और गिस्यो सूत्र में है तो मतलब विभाषा भी सूत्र में है, गिस्यो भी सूत्र में है। बस यही जोड़ना है। विकल्पेन गिस्यो यानी गी और सी के परे रहते। सी कौन सी सी है? बड़ी वाली सी है जो अंग स्थानिक सी है। समझे कि नहीं? तो गिस्यो परतः। अब देखो अल्लोपुना का अर्थ जानते हैं क्या? थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बहुत सरल है, जाने दीजिए। अल्लोपुना का अर्थ देखो क्या है? अंगावयव है। अंगावयव है यह अन और अन कैसा हो? अन को क्या होना चाहिए? अंगावयव होना चाहिए। अंग किसका अवयव हो? अंगावयव। तो अंगावयव है यह अन। और कैसा हो?
भासंग का अधिकार आ जाता है। क्या आ जाता है? भस का अधिकार आता है, जिससे भासंज्ञक अन ऐसा कहेंगे। क्या? तो अंगावयव भासंज्ञक यह अन है कि नहीं? अंगावयव भासंज्ञक यह अन तद अवयव यह आकार तस्य लोपः है कि नहीं? अल्लोपो न हमें देखोगे, अल लोपो न क्या? अल्लोपो न कितने पद का सूत्र है? अत लोपः और अन। अत भी षष्ठ्यंत है, अना भी षष्ठ्यंत है। तो क्या होगा? अनवयवः यः आकारः तस्य लोपः है। अनवयवः यः आकारः तस्य लोपः। अब इसमें क्या आएगा? अंगस्य आ जाएगा। क्या आएगा? अंगस्य का अधिकार आता है और भस्य का भी अधिकार आ जाता है। समझे? तो क्या अर्थ होगा? अंगावयवः यः अन और भासंज्ञकः यः अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। हो गया सूत्र का अर्थ हो गया। समझे? अंगावयवः भासंज्ञकः यः अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। तो चाहे ये कहो और चाहे जानते हो, समझ के एक अर्थ तो आ गया ना? क्या अर्थ आया? अंगावयव भासंज्ञकः यः अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः है कि नहीं? क्या? अंगावयवः यः अन भासंज्ञकः नहीं, दोनों बार मत कहो, एक ही बार को समझना वही है। अन ही को क्या होना? अंगावयवान होना है और भासंज्ञक किसको होना है? तो अन को होना है। लेकिन बोलते समय एक ही बोलो, अंगावयवः भासंज्ञकः यः अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। क्या बोलो? अंगावयवः भासंज्ञकः यः अन भासंज्ञकः यः अन तद अवयवः आकारः यः आकारः तस्य लोपः। तस्य लोपः। अंगावयवः भासंज्ञकः यः अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। अंगावयवः अन तद अवयवः यः आकारः। तो चाहिए कहो, चाहिए एक और कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भा संज्ञा किसके परे होती है? भस्य कहाँ विशेषण है? अंगस में, ध्यान रखना है। ए सॉरी, भस्य कहाँ विशेषण है? अन में। भा संज्ञा का यह अन, तो भाष्य किस में विशेषण है? अन में। समझे? ये भाष्य जो है कहाँ विशेषण है? अन में। तो देखो, और अंगस से भी कहाँ विशेषण है? अन में। अवयव विभाव संबंध से है। तो अंगस किस संबंध से विशेषण है? अवयव विभाव संबंध। तो क्या हुआ? अंगावयवः यः अन, इसलिए कहते हैं अभा संज्ञा का यह अन। अब देखो, भा संज्ञा जो होती है वो किसके परे रहती होती है? तो चाहे ये कह दो और चाहे दूसरा एक और अर्थ जो लिखा है वो बता रहा हूँ मैं। इसमें लिखा है आप भा संज्ञा किसके परे होती है? असर्वनाम स्थान, स्वादि, अजादि, यादि का प्रत्यावधि प्रत्यय से पूर्व की क्या होती है? तो चाहे भाष्य कहो और चाहे ये प्रत्यय कह दो कि इससे पूर्व जो अन कहे, चाहे भासंज्ञक अन कहो, चाहे ये कह दो कि इन प्रत्ययों से पूर्व जो अन, क्योंकि इनसे पूर्व अन रहेगा तो भासंज्ञक अन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो चाहे ये कहो और चाहे ये कह दो कि भासंज्ञक अन कहो, चाहे पूर्व वो असर्वनाम स्थान, स्वादि, अजादि, यादि का प्रत्यय पूर्वाया। तो यही कह दो, इसमें जो लिखा है वृत्ति में यही वाला लिखा है। क्या समझ गए ना? मतलब उसका यही है, अंतर कुछ नहीं। भाष्य अन कहने से भी वही है और ये कहने से भी वही मतलब है, क्योंकि भाष्य अन तभी होगा जब ये प्रत्यय से पूर्व होगा। कहे तो वो ये कहा इसी आशय से जा रहा है। वस्तुतः ये प्रत्यय नहीं आते यहाँ, या तो भाष्य आता है। भाष्य संज्ञा किसके परे होगी? इन्हीं के परे रहते होगी, अतः इसीलिए कह दिया जाता है। समझे कि नहीं? वस्तुतः क्या कहना चाहिए? भाष्य यो अन, भा संज्ञा का यो अन। समझे कि नहीं? तो लिख कह दो कि असर्वनाम अंगावयवः, कहे अंगा अवयवः और यादि, यादि, अजादि, स्वादि, असर्वनाम स्थान, यानी असर्वनाम स्थान, यादि, अजादि, स्वादि का प्रत्यावधि प्रत्यय पूर्वाया अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। ठीक है, शांति रहो, मैं बोलता हूँ पहले एक बार। अंगावयवः असर्वनाम स्थान, यादि, अजादि, स्वादि का प्रत्यावधिक प्रत्याव्यवहित पूर्वः या अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः स्यात्। ये सूत्र का अर्थ हो गया। ये तो ये दो प्रकार के अर्थ आप बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। ठीक है भैया? यही जो वृत्ति में लिखा है ये बोलो। तो इसी तरह आप किसका बना लेना? विभाषक दृश्यों का भी बना लेना। अंगावयवः यः, अंगावयवः यः असर्वनाम स्थान, स्वादि, अजादि का प्रत्यावधिक प्रत्यय पूर्वः या अन तद अवयवः यः आकारः तस्य लोपः स्यात्। विभाषिस्योः परयोः विकल्पेन, गिस्योः परयोः विकल्पेन, गी और सी के पर रहते विकल्प।
चलो इसको हम घटाते समय अब घटाएंगे है भैया। तो ये हम तीनों का अर्थ बता दिए। किसका किसका? अस्ति तीनों को बता दिए। अब प्रयोग पर हम सीधे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो दधि शब्द है, दधि शब्द वार की तरह चलेगा। किसका? वारी शब्द है, इकारांत है, ये भी है। क्या होगा? नूम हो जाएगा कुछ व्यक्तों से, तो क्या बनेगा? पहले में तो वारी बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वारी सु आया, सु का क्या हो गया? लुक हो गया, तो वारी बन गया। उसी जैसे वारी बनता है उससे दधि बन जाएगा। कहे फिर वारिणी जैसे बनता है उसे दधिनी बन जाएगा। फिर तो दधि दधिनी दधि, वारी वारिणी वारी, वारी वारिणी वारिणी, उससे दधि दधिनी दधीनी, दधि दधि। कुछ नहीं करना, जैसे उसको है उसे बस। वहाँ ना कोड़ा होता है, यहाँ ना कोड़ा नहीं होता। अब आया क्या? टा। क्या? दधि टा। क्या आया? दधि टा में क्या बचा? दधि आ। अब टा दिया दादी व्यक्ति परे है कि नहीं परे है? अब क्या होगा इसको? क्या होगा? अनंग होगा। किसको होगा? ई को अनंग होगा। तो क्या बन जाएगा? द ध न। कै और आ। अब क्या होगा? यहाँ ध्यान रखना, ये दध हलंत हो जाता है और अन रहता है। क्या रहता? अब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? दधन द ध न। आगे आ। अब इतना पढ़ लियो तुम लोग, तो अब इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। काम लगा सूत्र कौन? अलोपुनः। क्या कहता है? अंगावयवः यः, अंगावयवः यः माने अंगावयवः यः। भाषण घटाते समय एक एक करके बोलो है। अंगावयवः यः, भाषंज्ञकः यः, तदवयवः तस्य लोपः। यही वाला पहले घटवाता हूँ। देखो तो अंग अंग कौन हुआ? पूरा दधन हुआ कि नहीं? दधन क्या हुआ? अंगावयवः यः। अन कौन होगा? ये या यहाँ लगा लो तो अंग पूरा हुआ, दध अन पूरा है। इसके परे रहते क्या होगी? पूर्व की अंग संज्ञा हो जाती है। तो अंग कौन हुआ? दध अन पूरा। अंगावयवः यहाँ अन कौन हो गया? अन हुआ कि नहीं हुआ? और वो अन क्या है? भाषंज्ञक भी है कि नहीं है? क्योंकि टा के परे रहते पूर्व की भाषंज्ञा हो ही जाएगी। अतः क्या होगी? तो वो अन क्या है? भाषंज्ञक भी है कि नहीं? अथवा यादि स्वादि अजादि का प्रत्यावधिक प्रत्यय कौन हो गया? आ। उससे पूर्व में भी है, अन की नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तद अवयव है आकार, अन का आकार, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। तो आ का क्या हो गया? इस आ का लोप हो जाएगा। क्या बना रहेगा? क्या बना रहेगा? दधन आ। मिला दो, क्या बन जाएगा? दध ना। कोई दिक्कत? इसी तरह सब जगह क्या कर देना? इस आकार लोपना से आजादी विभक्तियों में, अपटादी आजादी विभक्तियों में सब जगह क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो दधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये दधन बन जाएगा। क्या बनेगा? ये दधन बन जाएगा। इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? दधन बनेगा। क्या क्या बनेगा? दधन। ये हलंत रहेगा। अब आगे अस गे है तो क्या बनेगा? दधन ए मिला दो दधने, दधन अस मिला दो दधना, दधना दधना, दधन ओस मिला दो दधनो, दधन आ मिला दो दधना। अब आया गी। क्या? अब बाकी दधिभ्याम दधिभ्याम दधिभ्या दधिभी सब बन जाएगा। कोई दिक्कत? हलादी व्यक्तियों में तो सब बारी की तरह बन जाएगा है। आजादी व्यक्तियों में ही अनंग होता है और वहाँ इस तरह की स्थिति होगी। समझे? दधन बन जाएगा अल्लोपुना से, और दधन बन गया। दधन के बाद मिलाते जाना व्यक्तियों को। गए ए है तो दधने, आस है तो दधना, सकरु है दधना, दधना दधनो दधनाम। अब आया गी। क्या हुआ? दधन द अलंग आदेश हो जाएगा यहाँ भी। तो स्थिति क्या? दधन दधन आगे गी का ई बचेगा है। अब यहाँ लगे सूत्र विभाषा किससे हो? कहते गी के परे रहते विकल्प से लोप होता है। तो बस यहाँ आ का क्या होगा? विकल्प। इस आ का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो एक बार होगा, एक बार रहेगा। तो क्या बनेगा? जब लोप हो जाएगा तो दधनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दधनी बन जाएगा। और जब लोप नहीं होगा तब क्या बनेगा? दधनी बन जाएगा। समझे? दधन ई है। क्या है? न। आगे ये लिखा तो है यहाँ, दधन ई है। अब ये आ का जब लोप हो जाएगा तब तो ये बन जाएगा दधनी। क्या बन जाएगा? दधनी। ये वाला रूप बन जाएगा दधनी। क्या है? और जब लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? दधन। यहाँ आ रहेगा। क्या है? तो दधनी दधन। एक बार धा हलंत है, जब आ का लोप हो जाएगा तो हलंत हो जाएगा, तो दधनी बन जाएगा। जब लोप नहीं होगा तो दधन। ठीक है भैया? कोई दिक्कत? और फिर दधनो दधिसु। संबोधन में तो जानते ही हे वारे हे वारी, उसी तरह हे दधे हे तो बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह अब आप इनका सबका रूप चला लेना। किसका? अस्थि का भी, शक्ति का भी, अक्षी का भी है कि नहीं? अस्थि अस्थिनी अस्थीन, अस्थि अस्थिनी अस्थीन, अस्थना अस्थना, अस्थिना नहीं अस्थना। इसी तरह अस्थने अस्थना अस्थना अस्थनो अस्थनाम, अस्थनी अस्थानी,
अस्थनि अस्थानी, और फिर अस्थनो। इस तरह क्या इसका चला देना। अस्थि माने होता है वो होता है सब हड्डी उड्डी है, और शक्ति माने भी ऐसे। अक्षी माने होता है आँख, जानते हो आप, नेत्र का वाचक है। क्या अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, अक्षी अक्षिणी अक्षणा अक्षणे अक्षणा 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 अक्षणी 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 और अक्षणों। हे अक्षय हे अक्षय हे अक्षय, समझे कि नहीं? हो गया ना? ये सकल रूप हो गए, चारों हो गए कि नहीं हो गए? अब आया भैया क्या तो ये सभी सूत्र बता दिएगा यार। आत क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है, ध्यान देगा। अलोपो नाम में जो आत है वो क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद, समझे? आत लोपो न, लोपा प्रथमांत है, आत क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है, और अनाह क्या है? षष्ठ्यंत। समझ गए कि नहीं? अब क्या है भैया? कौन सा शब्द आया? सुधि शब्द आया। अब सुधि भी बारी है ना, बारी की तरह ही सुधि बनेगा। बस अंतर इतना है कि उसमें पुंवत भाव हो जाता है, तो एक बार पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा, एक बार नपुंसकलिंग की तरह चलेगा। क्या यार? एक जगह एक बार दधी की तरह चले, माने वो सॉरी बारी की तरह चलेगा, और एक बार हाँ पुल्लिंग में भी सुधि शब्द आया। क्या है? पुल्लिंग में जो सुधि शब्द है उसको क्या होता है? तुम बताओ। जो होता है बेटा, बोलो क्या होता है? ठीक है, तुम बोलो बेटा क्या होता है? क्यों होता है यंग? यण क्यों नहीं होता? क्योंकि ना भूसुदियों कहते हैं, भू और सुधि सबको। वाह, बहुत बढ़िया। इसके लिए क्या है यार? वाह, समझ गए आप? इसीलिए कहता हूँ आप खुश हो जाते हैं। नमन जी क्या होते हैं आप? यही समस्या है, जानता है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होगा? गुब्बारे से हवा निकल जाती, क्या जैसे उड़ने का समय आता है वैसे हवा। क्या यार? चलो तो ऐसा ना हो, ऐसा रहो कि एकदम टाइट रहे, जिससे लक्ष्य तक पहुंचो। नहीं यार, नहीं बीच में क्या है, उड़ाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। चलो तो क्या हुआ? कौन शब्द है? सुधि शब्द। सुधि शब्द, सुधि शब्द। अब क्या होगा? क्या होगा? सुधि शब्द है। देखो सुधि का विग्रह उग्रह शब्द ये बताइए। शोभन ध्यान करते थे, है कि सुष्ठु ध्यायति, मतलब शोभनम ध्यायति थी सुधि। सुधि का वो क्या होगा? शोभन ध्यान करते, शोभन ध्यान करते। आ जाए करिए बृहस्पति तो ठीक है, आप हैं मानते हैं हम बात को, लेकिन फिर भी क्या है? बृहस्पति बन के नहीं रहना है। क्या बन के रहना है? जिज्ञासु। क्या यार? और सुनाइए। तो देखो क्या शब्द है? सुधि। अब सुधि में क्या होगा? बना लो। क्या सुधि को क्या हो जाएगा? पहले ह्रस्व कर लो। क्या कर लो? किससे? क्या कर लो? तो क्या बन जाएगा? सुधि बन जाएगा। है क्या बन जाएगा? सुधि को क्या रस होगा तो ई को रस हो जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? सुधि बन गया। अब इसका रूप वारी की तरह चला, जैसे वारी शब्द का चलता है वैसे इसका चल जाएगा। जैसे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, शुद्धि शुद्धिनी शुद्धि। कोई दिक्कत? अब आया टा से ही बदलेगा। क्या होगा? टा से क्या बदलेगा? तो एक सूत्र है, इसको टा से जानते हो क्या बदलेगा? ये एक तो पुल्लिंग की तरह चलेगा, पुल्लिंग की तरह चलेगा, और एक तो वारी। समझे? तो ये दोनों रूप बनेंगे, हैं? दो रूप बनेंगे। पुल्लिंग में क्या बनता है? यंग कर देना, तो सुधिया सुधिभ्याम सुधिभी सुधिये सुधिया सुधिया सुधियो सुधियाम, सुधि और सुधियो सुधि हो गया। ये पुल्लिंग वाला हो गया। अब नपुंसकलिंग में चलेगा तो क्या बनेगा? सुधिना। जैसे वारी का क्या बनता है? वारिना। उसी तरह सुधिना वारिने, उसी तरह सुधिने सुधिना सुधिना सुधिनो सुधिना सुधिनी। क्या बनेगा? सुधिन बनेगा। हाँ, जैसे वारिणी बनता है जैसे सुधिनी सुधिनो हे सुधे हे सुधे क्या यार? हे वारे हे वारी हे वारे हे वारी, उस तरह हे सुधे हे सुधे। ठीक, कोई दिक्कत? अब कहा ये रूप क्यों दो बन रहा? टादी से लेकर के क्या हो जाता है इसका? दो बन रहा। तृतीया से लेकर के आजादी व्यक्तियों में क्या है? हलादी में तो एक बनेगा, आजादी व्यक्तियों में टादी से लेकर के
टा गे गसी गस ओस आम गी ओस कहे। अच्छा अरे अरे है कि नहीं। तो इनमें क्या बनेगा, इसका दो दो बन रहा है। इसका राज क्या, ये पुल्लिंग की तरह भी हो जा रहा है, नपुंसक लिंग की तरह हो जा रहा है। ऐसा क्या है भैया, दधी तो नहीं हुआ, दधी तो बस एक ही चला। कह यार दो दो नहीं बने इसके, कह यार वारी का एक ही बन रहा है। लेकिन ये सुधी में ऐसा क्या है कि जिसके कारण ये क्या हो रहा है, दो दो बन जा रहा है, पुल्लिंग की तरह भी बन जा रहा है और नपुंसक लिंग भी बन जा रहा है। हाँ भैया इसलिए हो रहा है, इसमें एक कारण है, सुसूत्रवा है। क्या सूत्र है, तृतीयादिषु तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवद्गालवस्य। देखो तृतीयादिषु लिख दो सूत्रवा क्या है भैया, इसका भर दिया ना, इसमें है कुछ भरो नहीं है सर। तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंसकम पुंवद्गालवस्य ये सूत्र लगेगा क्या, अतिरिक्त सूत्र इसमें यही लगा। तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवद्गालवस्य। देखो तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवद्गालवस्य, इसका अर्थ क्या है। तो तृतीयादिषु माने तृतीयादिषु विभक्तिषु, क्या है तृतीयादि जो विभक्ति यानी टा से लेकर के जो भी विभक्तियां, उनमें क्या होता है, इसको पुंवद, ये क्या करता है, पुंवद माने पुल्लिंग की तरह कर देता है। क्या कर देता है, पुल्लिंग की तरह कर देता है। किसके मत में, गालवाचार्य के मत में। गालव कौन है, ऋषि है, गालवाचार्य के मत में। इसका मतलब है कि आचार्य का नाम होता है तो वहाँ क्या आ जाता है, मतलब विकल्प से करेगा। क्या यार, विकल्प से करेगा। तो विकल्प से करेगा पुंवद, तो स्वाभाविक बात है एक बार पुल्लिंग की तरह करेगा, पुल्लिंग की तरह बनेगा। जब नहीं पुंवद भाव करेगा तो नपुंसक लिंग की तरह चलेगा। नपुंसक लिंग में जैसे वारी है उसकी तरह चलेगा। इसीलिए दो रूप बनते हैं इसके। क्या कहा, ठीक है आपने तो बता दिया, लेकिन वारी का क्यों नहीं चलता है, कहा इसलिए क्योंकि और भी इसमें कुछ कह रहा है। किसको पुंवद भाव करता है, पुंवद भाव करता किसको, कहा भैया भाषित पुंसकम, भाषित पुंस्क को पुंवद भाव करता है। समझे, क्या करता है, भाषित पुंस्क को पुंवद भाव करता है। कहा भाषित पुंस्क किसको कहते हैं, तो कहा भाषितः पुमान यस सा भाषित पुंस्कः तम भाषित पुंस्कम, है कि नहीं। भाषितः पुमान यस सा भाषित पुंस्कः तम भाषित पुंस्कम। जिसका पुमान क्या हो, पुंस तो क्या हो, भाषित हो, क्या हो, भाषित हो। उसको क्या कहते हैं, भाषित पुंस्क कहते हैं। समझे, कहा मतलब ये है, उसका सामान्य अर्थ ये समझो, लिखा भी है नीचे वृत्ति में, कि जिसका प्रवृत्ति निमित्त एक हो। कहाँ, तीनों लिंगों में या दो में तो कम से कम हो गई, पुल्लिंग में भी हो और इतर में भी। जो पुल्लिंग में हो वही क्या हो, इतर में वही क्या होता है, वही भाषित पुंस्क। भाषित पुंस्क शब्द किसको कहते हैं, जिसका प्रवृत्ति निमित्त जो पुल्लिंग में होता है वही नपुंसक लिंग में भी हो, वही स्त्रीलिंग में भी हो, वो क्या होता है। अगर उसका पुल्लिंग में प्रवृत्ति निमित्त कुछ दूसरा है और नपुंसक लिंग में दूसरा है, तो क्या हो जाता है, वो भाषित पुंस्क नहीं होता। जिसका क्या रहे, यस्य प्रवृत्ति निमित्तम पुंस्त्वे यद भवति तदेव प्रवृत्ति निमित्तम यदि नपुंसक लिंगे भवति स्त्रीलिंगे च भवति तत्किं भवति भाषित पुंस्कम भवति। ये इसका लक्षण लिख सकते हो, है कि नहीं। जिसका प्रवृत्ति निमित्त जो पुल्लिंग में होता है वही अगर कहाँ रहे, स्त्रीलिंग में रहे, नपुंसक लिंग में रहे, उसको क्या कहते हैं, जान लेना। ये क्या है, भाषित पुंस का लक्षण है। जिसका प्रवृत्ति निमित्त क्या हो, जो प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में रहता वही अगर प्रवृत्ति निमित्त कहाँ रहे, तो क्या होता है वो। तो देखो सुधी शब्द है, सुधी का प्रवृत्ति, जैसे घट शब्द है, घट का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, घटत्व। पट का क्या है, सुधी का क्या है, सुधी का क्या है। तो सुधी का क्या बताए थे हम, सुधी का अर्थ क्या है, सुधी का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, शोभन ध्यान, यही क्या है सुधी का प्रवृत्ति निमित्त, समझे। तो शोभन ध्यान करता ये अर्थ हुआ,
उसमें रहने वाला जो धर्म है वही प्रवृत्ति निमित्त होता है, समझे। जैसे घट, घट का अर्थ क्या है, घट, और उसमें रहने वाला धर्म क्या है, घटत। उसी तरह से घटत तो प्रवृत्ति निमित्त है। उसी तरह सुधि का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, सुधि का अर्थ क्या है, कर्ता, शोभन ध्यान कर्ता। प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा, शोभन ध्यान कर्तृत्व। तो सुधि का जो प्रवृत्ति निमित्त है कहाँ, पुल्लिंग में। क्या प्रवृत्ति निमित्त है, शोभन ध्यान कर्ता, वही कहाँ है, नपुंसकलिंग में। अतः सुधि शब्द क्या है, समझे। और इसलिए उसको क्या हो जाएगा, पुमद्भाव। वारी को नहीं होगा, क्यों, वारी का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो पुल्लिंग में, वारी जलत, जलत तो है ही नहीं, क्या, क्योंकि जो जलवाचक शब्द वारी है उस वो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता उसका, समझे कि नहीं। तो इसलिए क्या है उसका, पुल्लिंग में प्रवृत्ति निमित्त वो नहीं, इसलिए वो क्या नहीं होगा, इसलिए उसको पुमद्भाव नहीं होगा। एक और शब्द है पीलू वृक्षा तत्फलम, पीलू क्या है, पीलू शब्द है, इसका दो अर्थ है, वृक्षा और फल। अगर नपुंसक है, ना पुंसक लिंग है तो क्या होगा, यदि क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है तो क्या प्रवृत्ति निमित्त होगा, वृक्षा। और यदि नपुंसक लिंग है तो क्या होगा, बताओ। इसका प्रवृत्ति निमित्त एक है, जो पुल्लिंग में है वही प्रवृत्ति निमित्त नपुंसक लिंग में है नहीं। पुल्लिंग में क्या प्रवृत्ति निमित्त है, हाँ, और नपुंसक लिंग में क्या है, प्रवृत्ति निमित्त जो पुल्लिंग में है वही नपुंसक लिंग में है। इसको क्या होगा, पुमद्भाव होगा, भाषित पुंस्क, इसलिए इसको पुमद्भाव नहीं होगा। पीलु वृक्षा तत्फलम पीलु, है कि नहीं, पीलु वृक्षा तत्फलम पीलु, पीलु सु आएगा, सुगलुक हो जाएगा। अगर फल का वाचक है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, अगर वृक्ष का वाचक है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है नहीं। पीलु, पीलु पीलवा, अरे विष्णु विष्णु पीलू पीलू, जब वृक्ष का वाचक रहेगा। आज जब क्या रहेगा, फल का वाचक रहेगा, तब क्या बनेगा, पीलू पीलू पिलूनी, पीलू पिलूनी पिलूनी, क्या है, पीलू पिलूनी पिलूनी, ऐसा रूप चलेगा, पीलू पिलूनी पिलूनी। जैसे आएगा अभी मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, इसी तरह इसका चलेगा, क्या है, पीलू पिलूनी पिलूनी। वाह, ये सही चला लिया क्या, इतने दिन में एक शब्द चला है, वो भी किसका, कम से कम अच्छा तो लगा, यही बड़ी बात है, क्या पिलवे का अच्छा लग गया। हाँ चलो, सबकी अपनी अपनी भावना है, अपने अपना क्या है, रुचि, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। चलो तो हो गया भैया, फिर हो गया, क्या हुआ, सुधि तो हो गया ना, जान गए ना। अब क्या होगा, इससे सूत्र से क्या होता है, पुमद्भाव हो जाता है। और जब पुमद्भाव हो जाएगा तो कैसे रूप चलेगा, यंग आदेश होकर के क्या बनेगा, सुधिया पुल्लिंग की तरफ चल जाएगा। और जब क्या होगा, नहीं होगा, तब क्या रहेगा, सुधि शब्द रहेगा। ध्यान रखना, जब पुमद्भाव होगा तो क्या सुधि शब्द रहेगा, है इसमें यंग होगा। जब पुमद्भाव नहीं होगा तब क्या रहेगा, रस होकर के शुद्ध शब्द बन जाएगा। इसका रूप कैसे चलेगा, सुधि ने कहे, सुधि ने नहीं, सुधिना, ता में क्या बनेगा, सुधिना भी बनेगा और सुधिया भी बनेगा, और गे में सुधिने भी बनेगा और सुधिये भी बनेगा, और गस गस में सुधिना सुधिया दोनों बनेगा, सुधिनो सुधियो, क्या सुधिनाम सुधी नाम, और सुधियाम, और सुधी और सुधिनी, सुधिनी, और सुधिनो और सुधियो, और सुधी कहे हे सुधे, हे सुध, इस तरह से रूप चला लेना, ठीक है भैया। इसी तरह सुलू का रूप चलता है, सुलु सुलनी सुलु सुलनी, शोभन ल्यान, शोभन लवन कर, हे सुधो हे सुध, हे सुधो हे सुध, ऐसे बन जाएगा। इस तरह सुलू का है, सुलू शब्द है, क्या है, लू है, लवन लू धातु है, आधा सो करके नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा, सुलू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सुलू। इसका भी रूप चला है, सुलु सुलनी सुलूनी। इसमें भी शोभन लवन कर्तृत्व है, लवन माने काटना है, तो शोभन लवन कर्तृत्व है। ये पुल्लिंग में भी जो है वही कहाँ है, इसलिए क्या है ये भाषित, इसको भी पुमद्भाव हो जाएगा। तो सुलनी सुलू, तृतीया से दो रूप बनने लगेंगे, तृतीया आदि आजादी व्यक्तियों में दो रूप बनेंगे। एक बार क्या होगा, अच्छा हाँ, अच्छा तुम ठीक बोल रहे हो, हाँ यंग होगा, किसे किसे यंग होगा भैया, किसे यंग होगा, बोलो जल्दी से, नहीं बोल रहा, तुम बोलो,
हाँ ओ सूप से क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा सुलू शब्द में। किस में, पुल्लिंग वाले में। और जब इस वाले में क्या होगा, नुमु होकर के बन जाएगा क्या होगा, सुलुना। क्या है, तो सुलवा। यण वाले में क्या बनेगा, पुल्लिंग वाले में सुलवा, सुलवे, सुलवा, सुलवा, सुलवो, सुलवाम, सुलवी, सुलवो, सुलूसु। अब इसमें क्या बनेगा, जब नपुंसक लिंग में सुलुना, सुलुने। अरे कैसा हो तुम तो यार, ऐसा एकदम देख रहे हो कि क्या कहना है। सुलुना, सुलने और सुलुना, सुलना, सुलनो, सुलनाम, सुलिन, सुलनो, सुलु हो गया वो तो। सुलो, हे सुलो, हे सुलो। क्या यार कोई दिक्कत। आगे धात्री शब्द है, यहाँ भी ऐसे इसके भी दो रूप चलेंगे हैं। एक पुल्लिंग धारण करते तो इसका क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, धारण करते तो माने ये दोनों जगह क्या होगा, इसका जो वो है प्रवृत्ति निमित्त है वो क्या है, एक है। इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, दोनों रूप भाव हो जाएगा। अभी दो रूप चलेंगे, पुल्लिंग की तरह और नपुंसकलिंग चला लेना। पुल्लिंग वाला चला ही हो, नपुंसकलिंग वाला चला लेना। धात्री, धात्रिणी, धात्री समागम हो जाएगा। बारी की तरह ही बनाना है। धात्री, धात्रिणी, धात्री, धात्रिणी, धात्रिणा, धात्रिणा। हाँ ठीक बना रहे। धात्रिणा, धात्रिभ्याम, धात्रिणे, धात्रिणा। अरे हरादी में तो बना ही लेना है, धात्रिभ्या, धात्रिभ्य, बस आजादी वाले बोलो हो गया। धात्रिणा, धात्रिणा, धात्रिणो, धात्रिणाम, धात्रिणी, धात्रिणो, धात्रेषु। हे धाता, हे धात्री, दो रूप बनेंगे हैं। जब प्रत्यय लक्षण हो जाएगा तो क्या गुण होकर के क्या बन जाएगा, हे धाता। और जब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो हे धात्री, बस क्या धात्री सु है, क्या हो जाएगा, गुण होगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम स्थान पर नहीं, तो क्या नहीं होगा, गुण नहीं होगा। समझ गए ना। हाँ आगे चलो। तो हो गया ना धात्री का भी दोनों रूप बन जाना है। एक तो पुल्लिंग की तरह चला लेना। धाता, धातारौ, धातारा, धातारम, धातारौ, धात्री, धात्रा, धात्रिभ्याम, धात्रिणी, धात्री, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्या, धातु, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्या, धातु, धातु, धात्रिणाम, धातरि, धात्रो, धात्रीषु। सब चला लेना भैया। हे धाता, हे हो गया वो तो ठीक ही है। एवं ज्ञान, ज्ञात्रादय, इस तरह ज्ञात्री का रूप चला लेना। क्या है, ज्ञात्री, ज्ञात्रिणी, ज्ञात्री, ज्ञात्री, ज्ञात्रिणी, ज्ञात्रिणी। हो गया यार, चला आगे चलते हैं। अब देखो शब्द आया, प्रद्यु शब्द आया। क्या शब्द आया, वस्तुतः शब्द यहाँ क्या है, ये क्या शब्द है, प्रद्यो। क्या है, अब देखो प्रद्यो शब्द है, इसको मिटा दो थोड़ा। अब इसमें क्या सूत्र लगेगा, अब फिर हो जाएगा क्या, अब इसमें सूत्र लगेगा। प्रद्यो शब्द है, क्या है शब्द, प्रद्यो शब्द है, पूरा द्यो। अब प्रद्यो शब्द में क्या होगा, इसको नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है तो रसो नपुंसक क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रद्यु। ओ को रस, अब ओ को रस हो तो क्या हो, ये ओ है, ओ को रस हो तो क्या हो, है कि नहीं, ई हो कि ऊ हो कि क्या है कि, तो कहा भैया सूत्र लगा उसके लिए। एच इघ्रस्वादेश से सूत्र क्या लगा, एच इघ्रस्वादेश, एच एच ये षष्ठ्यंत है, ई के क्या है प्रथमांत है, और ह्रस्वादेश क्या है सप्तमांत पद। ह्रस्व से आदेश, ह्रस्व आदेश, ह्रस्वश्चासु आदेशा ह्रस्वादेशा, है कि नहीं, ह्रस्वश्चासु आदेशा ह्रस्वादेशा तस्मिन् ह्रस्वादेशे, यानी एचः स्थाने ई के ह्रस्वादेशा भवति। ये नियमार्थक सूत्र है। क्या है, नियमार्थक सूत्र है। एचः स्थाने ई के ह्रस्वादेशा, ये आ गया ना, ये क्या है नियमार्थक। क्यों नियम भैया, सिद्धे सिद्धि आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते। ओ को ह्रस्व क्या सिद्ध था, तो क्योंकि सूत्र है ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक, वो ह्रस्व करेगा तो क्या करेगा, वो को ह्रस्व तो अंतरतम्याद वही करेगा, क्या करेगा, वही करेगा। तो ये क्यों, किस लिए सूत्र बनाए, अतः व्यर्थ हुआ। अतः सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, तो ये नियम करेगा। क्या नियम करेगा, एचः स्थाने ई के एव ह्रस्वादेशा, है कि नहीं, एच के स्थान में क्या ह्रस्व होता है, ई के ही होता है, और कुछ दूसरा नहीं होता है। ई के में बताओ, ई उ तो क्या है, अंतरतम्याद क्या होगा, ओ को,
ओ को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि ओ का स्थान मिला लेना तो बन जाएगा। तो क्या बनेगा? प्रद्यु बन जाएगा। क्या बन गया? प्रद्यु। अब ये प्रद्यु शब्द जो है क्या नहीं रह गया? भाषित पुंस का नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया? भाषित पुंस नहीं रहेगा। जो क्या था? भाषित पुंस कौन था? ये था। तो वो क्या नहीं रहेगा? वो कारांत प्रद्यो नहीं रहेगा। वो क्या नहीं था? इकारांत नहीं था। क्या नहीं था? इकारांत नहीं था। इकारांत को ही वो क्या करता है? पुंवत भाव करता है। भाषित पुंस्कम इगंतम, वो वृत्ति क्या लिखी थी? प्रवृत्ति निमित्त ऐके भाषित पुंस्कम इगंतम पुंवत व्याख्यान तादि अच व्यक्ति में पुंवत भाव करता है। प्रवृत्ति निमित्त ऐके, प्रवृत्ति निमित्त एक होने पर ही क्या होता है? भाषित पुंस्क होता है। अतः भाषित पुंस्कम इगंतम, भाषित पुंस्क जो इगंत हो उसी को क्या कहता है? ये इगंत है प्रद्यो? और जो इगंत है कौन? प्रद्यु। ये क्या नहीं है? भाषित पुंस नहीं है। ऊ इक में आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो इगंत है, प्रद्यु की नहीं है। कौन इगंत नहीं है? तो जो भाषित पुंस्क है, कौन भाषित पुंस्क है? प्रद्यो। वो क्या नहीं है? इगंत नहीं है। और जो इगंत है कौन? प्रद्यु। वो क्या नहीं है? क्या नहीं होगा इसको? पुंवत भाव नहीं होगा। एक ही रूप चलेगा इसका, मधु की तरह। क्या है? तो मधु मधुनी 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 प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युना प्रद्युभ्याम प्रद्युनी प्रद्युने प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्या प्रद्युना प्रद्युना प्रद्युनो प्रद्युना प्रद्युनि प्रद्युनो प्रद्युनि। हे प्रद्यो, हे प्रद्यो, हे प्रद्यो, हे प्रद्यु। ठीक भैया, कोई दिक्कत? आगे चलो। प्रदि शब्द है। क्या शब्द है? प्रदि। प्रदि में क्या आएगा? यहाँ भी वही बात है, प्ररय शब्द है। क्या है? अब यहाँ भी रस होगा तो इसी से क्या हो जाएगा? ए चाहे स्थान इगे बाद ऐसा एच में क्या आता? आई आता है कि नहीं? उसको क्या होगा? ई हो जाएगा। क्या होगा? ई होगा। तो क्या बन जाएगा? प्ररि। क्या बन गया? प्ररि। क्या बन गया? प्ररि बन गया। क्या बना? प्ररि। अब क्या होगा इसका? बारीक तरह रूप चला दो। अब इसमें भी क्या नहीं होने वाला है? है कि नहीं? तो क्या? प्ररि प्रेरणी प्रेरिणी प्ररि प्रेरणी समझे? अब प्रेरणा क्या है? प्रेरणा। आगे आए? अब आगे प्रराभ्याम बनेगा। क्या बनेगा? प्ररि। आगे क्या है? प्ररि है, आगे भ्याम। क्या बन गया? प्ररि आगे भ्याम। अब रायो हरि सूत्र पढ़े होगे। अब यद्यप यहाँ रई को आकार करता है हालादि व्यक्ति के परे रहते, लेकिन यहाँ ये जो री है ये क्या नहीं है? रई नहीं है। नहीं है। इसको आकार होगा? नहीं होगा, लेकिन लग होगा। ये री भी क्या है? रई है। कैसे? जैसे जरा, जर शब्द भी जरा हो गया। जर शब्द भी क्या था? किसके द्वारा? उसी यहाँ एक देश विकृत परिभाषा के द्वारा री शब्द भी क्या हो जाएगा? रई हो जाएगा। तो क्या है? ई को क्या हो जाएगा? आकार। तो क्या बने? प्रराभ्याम मिला दो। हलादी व्यक्तियों में शब्द क्या? आकार हो जाएगा। क्या बने? प्रराभ्याम प्रराभि प्ररिणे प्रराभ्याम प्रराभ्या प्ररिणा प्ररिणा प्ररिणो प्ररिणाम और प्ररिणी प्ररिणो प्ररासु प्ररासु और हे प्ररे हे प्ररे हे प्ररे। कोई दिक्कत? आगे सुन का बनेगा इस तरह। शोभना नौ यश कुलस तत्कुलम सुन कुलम। है कि नहीं? जिसके कुल में बढ़िया नौका है उसको क्या कहेंगे? सुन कुलम। है कि नहीं? तो सुन क्या बनेगा? सुन सुन्नी सुनो सुन सुन्नी सुनो बन जाएगा सब। हमने कि नहीं? सुनना सुनने सुनभ्याम सुनभ्या सुनना सुनो सुननाम सुनुनी सुनो सुनो। है कि नहीं? मधुदत्त तेरे बना देना। इति अजंत नपुंसकलिंग। ये नपुंसकलिंग हो गया। तो आज क्या हो गया? तीनों अजंत पूर्ण हो गए। अब आप लोग क्या सुनाओ? तीनों अजंत सुनाओ। क्या प्रराभ्याम में कुछ है? अब देखो बात ये है कि तो इस तरह से आज क्या हो गया? अजंत पूरा हो गया। प्ररि शब्द में और भी है, थोड़ा सा कहते हैं माधव कुछ दूसरा कहते हैं, बाकी लोग कुछ दूसरा कहते हैं, सन्निपात परिभाषा लगती है। तो ये सब सिद्धांत कौमुदी में हम पढ़ाएंगे। तो आज इतने करके अपनी वाली विराम देते हैं। हरिओम नमो नमः।